मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम कारक प्रकरण का अध्ययन करते हुए द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी अधिशिंग स्थासाम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और फिर कर्म संज्ञा होने के उपरांत कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगती है। यह सब का विषय हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है ऐसा एक सूत्र और एक वार्तिक इस पाठ में देखेंगे। उपान वध्यांग वसः, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अधिशिंग स्थासाम कर्म सूत्र यदि आप समझे हैं तो उसी के जैसा ये भी सूत्र है। इसमें एक अपवाद वार्तिक है इसका, और फिर इसके बाद एक और वार्तिक अभितः परितः समया निकुषाः प्रतियोगेपि जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ऐसे कुछ विषय को इस पाठ में देखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी आपको कुछ भी व्याकरण में समझना है तो सबसे पहले मेन क्या है व्याकरण का? सूत्र है। सूत्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। सूत्र को समझने के लिए उस सूत्र के स्वरूप को जानना पड़ेगा, है ना। जैसे आप किसी को भी समझते हो तो वो देखते हो कि आप कौन हो, कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, तो वैसे सूत्र को भी देखना है तो ये सूत्र कैसा है। पहले थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोगों को इसमें एक ही शब्द दिखाई पड़ेगा, उपान वध्यांग वसः, एक ही शब्द दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कहीं तोड़ा नहीं गया है। पर यदि आप व्याकरण बनना चाहते हैं तो इस सूत्र में कितने वर्ण हैं, एक एक वर्ण की सार्थकता है, क्योंकि सूत्र होता ही है अल्प अक्षरों वाला। अल्प अक्षरों में बहुत ज्यादा कह देना ही सूत्र की विशेषता होती है। तो आप यह ध्यान देंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे यदि, तो आपको संधि विच्छेद करने पर इतना चीज यहां दिखाई पड़ेगा, उप, अनु, फिर उसके बाद अधि प्लस आंग। ठीक, उप, अनु, अधि, आंग, ये जोड़ेंगे कैसे हो जाएगा क्या? ये देखिए, उप में भी आ है, अनु में भी आ है, उप में भी आ है, यहां भी आ है, दोनों को जोड़ करके आप इस तरह लिख देंगे ना, उपानु। उपानु हो जाएगा ना। उपानु में फिर अधि को जोड़िए, उपानु अधि, उपानु अधि। उ में उ के बाद आ रहा है, को यणचि वाली यण संधि आप नियम जानते हैं, उ के स्थान पे वह हो जाएगा। तो यहाँ जो उ है, उ आधा होकर उ लुप्त हो जाएगा, यहाँ से ना हो जाएगा हलंत, और फिर उसके बाद वह आएगा आधा, उसमें जुड़ जाएगा अधि। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? उपानवधि, ऐसा हो जाएगा ना, उपानवधि यहां तक। और फिर अधि में भी ई है, आंग में भी आ है, ई के स्थान पे यह हो जाएगा, तो उपान वध्यांग, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो उपान वध्यांग ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यदि आप ध्यान से देखने जाएंगे तो इसमें 4 उपसर्ग छिपे हुए हैं, 4 उपसर्ग छिपे हुए हैं। कौन कौन से? उप, अनु, आधि, आंग। इससे पहले के सूत्र में हमने देखा था, वहां केवल एक उपसर्ग बताया था। कौन सा? अधि। अधि उपसर्ग होना चाहिए। कहा था ना, अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग होना चाहिए। उसके बाद सिंह धातु हो, स्था धातु हो या आस धातु हो, या वहां एक उपसर्ग और 3 धातुएं बताई गई थी कि अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु हो, अधिशेते, अधि उपसर्ग से युक्त स्था धातु हो, अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग से युक्त आस धातु हो, अध्यास्ते। यह कहा था, पर वहां उपसर्ग 1 था, धातुएं 3 थी। यहां उपसर्ग 4 है, धातु 1। ठीक है। उप उपसर्ग से युक्त वस धातु हो, उपवसति। अनु उपसर्ग से युक्त वस धातु हो, अनुवसति। अधि उपसर्ग से युक्त वस धातु हो, अधिवसति। और आंग उपसर्ग से युक्त वस धातु हो, आवसति। 4 उपसर्ग हो और वस धातु हो। इन चारों में से कोई एक हो, चारों में से 2-3 हो, चारों हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मतलब रहेगा तो नियम तो ये लगेगा ही, है ना। उप, अनु, अधि, आंग के बाद यदि वस धातु आता हो तो वस धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। इससे पहले आप कहेंगे आधारोधिकरणम सूत्र था। यदि आप कारक प्रकरण अष्टाध्यायी के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये सूत्र जो है ना 48 नंबर का सूत्र है, 48 1 4 48। इससे पहले ये 48 नंबर का सूत्र है। इससे पहले आप देखेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाओ,
48 नंबर का है ना। इससे पहले सूत्र है 46 नंबर पर आधारोधिकरणम, 47 नंबर पर है अधिशिंस्थासाम कर्म, 48 नंबर पर ये, ठीक है। तो अब अधिशिंस्थासाम कर्म इसके तुरंत पहले था, आधारोधिकरणम उससे पहले था। आधारोधिकरणम से आधारः की अनुवृत्ति आएगी। उपान वध्यांग वसः आधारः, उपान वध्यांग वसः आधारः, ठीक है। और फिर अधिशिंस्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आ जाएगी, है ना। अधिशिंस्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो तात्पर्य क्या होगा, यहां पर इस सूत्र में दो शब्द एक्स्ट्रा आ रहे हैं, प्रसंगवश आ रहे हैं। पाणिनि जी की शैली ही यही है, पहले वाक्य में जो कह दिया उसके तुरंत बाद वाले वाक्य में वो शब्द थोड़े ना कहेंगे, वो आपको पिछले वाक्य से ले लेना है। तो अब इसके पिछले वाक्य में कर्म कहा है पाणिनि जी ने, उससे पहले के वाक्य में क्या कहा, आधारः कहा है, ठीक। तो आधारः कर्म, उपान वध्यांग वसः आधारः कर्म, ये पूरा सूत्र हो जाएगा। तो उप अनु अधि आंग इन चारों उपसर्गों से युक्त वस धातु हो तो उसका आधार कर्म होता है, आधार कर्म होता है, ठीक है। अब आजकल आधार का कुछ दूसरा अर्थ हम ले लेने लगते हैं। कौन सा? आधार कार्ड। आधार कार्ड की कर्म संज्ञा मत कीजिएगा। आधार मतलब होता है 3 प्रकार का जो आधार है वह आधार कर्म संज्ञक होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और फिर उसके बाद अभिव्यापक, है ना। यहाँ जहां ज्यादातर जो ये होगा, यहाँ पर वैषयिक हो सकता है, औपश्लेषिक हो सकता है, अभिव्यापक वाला शायद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उप अनु अधि आंग इन चारों के योग में इन चारों उपसर्गों से युक्त वस धातु हो, उपवस हो, अनुवस हो, अधिवस हो और फिर आवस हो, आवस, आंग में से आ ही बचेगा, है ना। तो इन सबके योग यहाँ क्या लिख रहे हैं वृत्ति में, उपाधि पूर्वस्य। उपाधि मतलब उप आदि, आदि में क्या क्या आते हैं वो आपको पता चल गया, अनु अधि आंग। उप आदि पूर्वक जो वस धातु है, उस वसति वाला वसति, उस वस धातु है उसका आधार कर्म कहलाता है, उसके आधार की कर्म संज्ञा होती। अब आप बताइए, यहां पर जैसे मान लीजिए उपवसति, उपवसति है, कहां उपवसति? उपवसति मतलब रहते हैं। उपवसति मतलब सामान्यतः कई अर्थ होता है, एक एक उपसर्ग के 20 अर्थ होते हैं। उसके लिए उपसर्गार्थ चंद्रिका हो गई या अन्य कई अर्थ हैं, और कई पुस्तक हैं जहां पर उपसर्गों के अर्थ का संकलन किया गया है। श्लोक में भी, श्लोक आदि के माध्यम से भी संकलन, निरुक्त की टीकाओं में भी है। तो प्र का जैसे आरंभ भी होता है, उपरमण भी होता है, दिशाओं के साथ योग भी होता है, प्राक, प्रारंभ, है ना। तो ऐसे एक एक उपसर्ग के 20 अर्थ होते हैं। अब यहाँ क्या है, उप उपसर्ग से युक्त वस धातु है तो सामान्यतः उसका अर्थ ले लिया जाएगा रहता है, ठीक। तो हरि कहां पर रहते हैं? हरि कहां पर रहते हैं? वैकुंठ में। उपवसति हरि ही, यहां हरि ही है, विसर्ग है, उपवसति हरि, हरि उपवसति। यहां कर्ता कौन हो गए? हरि। उपवसति क्रिया है, उप उपसर्ग से युक्त वस धातु है। उपान वध्यांग वसा सूत्र से अब हरि का और उपवास का आधार जो होगा, हरि के उपवास का, हरि के रहने का आधार जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो आधार क्या है हरि के रहने का? वैकुंठ। अब चाहे उपवसति हो, चाहे अनुवसति हो, चाहे अधिवसति हो, चाहे आवसति हो, चारों जगह उपान वध्यांग वसा नियम लगेगा ना। हरि के उपवास का या हरि के अनुवास का, हरि के अधिवास का, हरि का आवास का, है ना। जो स्थान है, जो आधार है, वह आधार क्या हो जाएगा? वैकुंठ। तो आधार की वैकुंठ की कर्म संज्ञा होगी। यदि आप सोचिए उप उपसर्ग से युक्त वस धातु न होता, आंग से युक्त ना होता, अधि से युक्त ना होता और अनु से युक्त ना होता, ऐसे चारों से युक्त ना होता, खाली खाल वस धातु होता, तो आधार की आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती, अधिकरण संज्ञा होती। और अधिकरण संज्ञा वैकुंठ जो है आधार, उस अधिकरण वैकुंठ के प्रतिपादक जो वैकुंठ शब्द है, उस वैकुंठ शब्द से हम फिर सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, वैकुंठे वसति, है ना। वने वसति को वीरः योस्थिमां सविवर्जितः।
ऐसे कई कई जगहों पर वने वसति कहते हैं ना। तो जहां भी आधार है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है सामान्यतः, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। परंतु इस विशेष परिस्थिति में उप उपसर्ग से युक्त वस हो, अनु से युक्त हो, अधि से युक्त हो, आंग से युक्त हो, तो ऐसे वस के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा नहीं होती। इसलिए वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई। अब कर्म संज्ञा किसकी हुई भाई? यहाँ वैकुंठ में दो चीजें हैं, वैकुंठ में दो चीजें हैं, आधार की हुई यानी वैकुंठ की हुई। वैकुंठ में दो चीजें, एक वैकुंठ शब्द और एक जहां पर भगवान रहते हैं वो जगह वैकुंठ। तो आधार क्या है? भगवान विष्णु का, भगवान हरि का आधार क्या वैकुंठ शब्द है? वो वैकुंठ जगह जो स्थान है ना, तो वह उस स्थान की कर्म संज्ञा होगी, न कि वैकुंठ शब्द की, है ना। क्योंकि हरि का आधार वैकुंठ शब्द नहीं है, वैकुंठ शब्द का अर्थ जो वह स्थान है। कारक हमेशा अर्थ की संज्ञा होती है, अर्थ पर आश्रित होती है, कारक संज्ञा, है ना। तो कर्म एक कारक है, वह वैकुंठ रूपी अर्थ की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब आप बताइए, जो कर्म संज्ञा हुआ उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से आप द्वितीया विभक्ति लगाने जाएंगे, तो क्या विष्णु भगवान का आधार जो वो वैकुंठ जगह, उस जगह में द्वितीया विभक्ति चिपका के आएंगे या फिर वैकुंठ शब्द में? हमेशा विभक्ति शब्द पर लगती, विभक्तियों का योग हमेशा शब्द से होता है, पर कारक संज्ञा हमेशा अर्थ की होती है ना। हरि का आधार वैकुंठ शब्द नहीं है, परंतु विभक्ति लगेगी वैकुंठ शब्द के बाद, क्योंकि विभक्ति शब्दों पर आश्रित होती है और कारक अर्थों पर आश्रित होता है। अब ऐसा नहीं है कि आधार संज्ञा हुई वैकुंठ की और आप लगा दो आधार है वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा हुई वैकुंठ की, भगवान विष्णु के आधार की, और फिर आप लगा दो कुर्सी में द्वितीया, ऐसा नहीं चलेगा। जिसकी आधार संज्ञा हुई, जो आधार है, जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, उसी के प्रतिपादन करने वाले शब्द में द्वितीया विभक्ति लगती है ना। तो वैकुंठ रूपी अर्थ का प्रतिपादन जो वैकुंठ शब्द करता है, उस शब्द से आप द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। द्वितीया विभक्ति मतलब अम औट शस ये लगेगा। अम जब लगाएंगे वैकुंठम, औट वैकुंठो और वैकुंठान, ऐसा सब होगा, है ना। वैकुंठ तो वैकुंठम हरि क्या होगा? अधिवसति। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठम उपवसति। ये चार हो जाएगा ना, उप अनु अधि आंग। कोई दिक्कत इतने में? तो अब ये इतना निष्कर्ष आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कहेंगे अधिवसति, उपवसति, अनुवसति, आवसति, सब जगह का थोड़ा थोड़ा उपसर्ग है ना, कुछ हल्का सा अर्थ में अंतर है। आवास करना, अधिष्ठाता होकर वास करना। जैसे मैं संस्कृत गंगा में, अहम संस्कृत गंगाम उपवसामी, ऐसा कैसे, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। या फिर आवसामी, मैं अहम संस्कृत गंगाम आवसामी, ऐसा कह सकता हूँ मैं। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ आवास करता हूँ। पर अहम संस्कृत गंगाम अधिवसामी नहीं कह सकते। यहाँ का अधिष्ठाता होकर वास करना, ऐसा भी कुछ उपसर्गों में कुछ एक और अलग विशेष अर्थ होता है। वह वैकुंठ में अनुगत होकर वास कर रहे हैं, वैकुंठ में सब जगह पर अनुगत है, ठीक, ऐसा कुछ विशेष अर्थ आता है। वो सब कुछ है, उन सब के आधार की, जो क्योंकि आधार है वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। अब यहां पर एक जगह लोग फंस जाते हैं, वो है ये वार्तिक, ठीक। अहम वने उपवसामी, मैं वन में उपवास करता हूं। उपवास करता हूं मतलब भूखा रहता हूं भाई। उपवस उप उपसर्ग से युक्त वस धातु है, ठीक है। उप उपसर्ग से युक्त वस धातु है, इसका अर्थ होता है रहना भी और फिर उपवास करना भी, ठीक है। दोनों अर्थ हो सकता है ना। तो अब जब रहेंगे तो रहने का आधार, रहने अर्थ वाले का आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। परंतु उपवास करना मतलब भोजन ना करना, भूखा रहना, अभुक्ति, अभुक्ति मतलब भुक्ति ना करना। अगर उस उपवस उप उपसर्ग से युक्त वस धातु का अर्थ अभुक्ति हो जाता है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। अभुक्त्यर्थस्य न,
अभुक्त अर्थस्य न, यह वार्तिक है, ये वार्तिक रोक देगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वने उपवसति। उपवसति मतलब उपवास करता है। कौन? मुनि। एक कर्ता मान लीजिए मुनि, वने उपवसति। यहां अगर मुनि वनम उपवसति भी कह सकते हैं, क्योंकि मुनि वन में रहता है, पर उसका अर्थ क्या निकल कर आएगा? वन में रहता है। परंतु मुनि वने उपवसति कहेंगे तो मुनि वन में उपवास करता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, तो अभुक्ति अंतर समझ में आएगा, ये पूरा क्लियर। जब भी अभुक्ति अर्थ रहेगा तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, आधार की अधिकरण संज्ञा ही होगी, और अधिकरण में सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, और यदि उपवास अर्थ नहीं है, अभुक्ति अर्थ नहीं है, यानी रहना अर्थ है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से जो सूत्र हम पढ़ चुके हैं उससे द्वितीया विभक्ति होगी। अच्छा, द्वितीया विभक्ति क्यों होगी? कर्मणि द्वितीया ने क्या कहा है? कर्म यदि अनुक्त हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म यदि अनुक्त हो, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अच्छा, अब आप यहां पर देखें, उपवसति, एक क्रिया ले लीजिए, केवल एक ही, उपवसति। यहां उपवसति में क्रिया में हमने जब कर्मणि द्वितीया सूत्र पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अभिधानम च प्रायण तिंग कृत तद्धित समासई। अभिधान जो होता है तिंग से होता है, कृत से होता है, तद्धित से होता है, समास से होता है। यहां पर प्रत्यय लगा है तिंग। इस तिंग प्रत्यय के द्वारा उक्त क्या होगा? थोड़ा सा गहरा विषय हो जाएगा, लेकिन दिमाग लगाना जरूरी है, क्योंकि तिंग प्रत्यय परस्मैपद पद का प्रत्यय, यहाँ परस्मैपद पद का प्रत्यय है ना, तिप। परस्मैपद पद प्रत्यय जहां भी है कर्ता अर्थ में होता है। शेषात कर्तरि परस्मैपदम, कर्तरि परस्मैपदम। परस्मैपद कहां पे होता है? कर्तरि अर्थ में। तो इस तिप प्रत्यय किस अर्थ में है? देखिए, लेखनी शब्द लेखनी अर्थ में है ना। पुस्तक शब्द पुस्तक अर्थ में है। पुस्तक शब्द का अर्थ क्या है? पुस्तक। तो अब पुस्तक किस अर्थ का कथन कर रहा है? पुस्तक शब्द पुस्तक अर्थ का। लेखनी शब्द लेखनी अर्थ का, इस अर्थ का कथन कर रहा है। उसी तरह यह तिप प्रत्यय यदि कर्ता अर्थ में है तो किस अर्थ का कथन करेगा? कर्ता का। कर्ता का कथन करेगा तिप प्रत्यय। तो अब यहां पर इस तिप प्रत्यय के द्वारा उक्त क्या हुआ? कर्ता। इस लेखनी शब्द के द्वारा उक्त हुआ ये लेखनी। लेखनी शब्द के द्वारा क्या यह उक्त हो पाएगा? पुस्तक शब्द के द्वारा उक्त हुआ पुस्तक, क्या लेखनी उक्त हो पाएगी? नहीं। तो अगर तिप प्रत्यय का अर्थ करता है तो तिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता ही उक्त होगा, उसके सिवाय सारे अनुक्त होंगे। तो कर्म अनुक्त है, इसलिए कर्मणि द्वितीया लग के जो अनुक्त कर्म है उस वैकुंठ में द्वितीया लग जाएगी, क्योंकि प्रत्यय के द्वारा कर्ता उक्त है। ठीक है, पूरा क्लियर है विषय। अभुक्त अर्थस्य न, ये भी हो गया। इसी सूत्र में एक और वार्तिक है जो उपपद विभक्ति का है। समीप, देखिए विभक्तियां दो तरह की होती हैं। मुख्यतः कारक विभक्ति होती है और उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति का तात्पर्य यह होता है जहां पर क्रिया है, क्रिया में जो प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, तद्धित, फिर क्रिया में तद्धित तो होता नहीं है, जो ये सब प्रत्यय, उस प्रत्यय के आधार पर कर्ता का ईप्सिततम कर्म है, या ये करण है, ये संप्रदान है, ये अधिकरण है, ये ऐसा है, ऐसा कर्ता संज्ञा हो गई। तो ये सारी जो कारक संज्ञाएं होने के बाद जो विभक्तियां लगती हैं वो विभक्तियां कारक विभक्ति होती हैं। पर कुछ विभक्तियां ऐसी होती हैं जो कारक की अपेक्षा नहीं रखती, सीधे शब्द है। समीप में ये शब्द हो तो ये विभक्ति लगा दो, समीप में ये शब्द हो तो ये विभक्ति लगा दो। ठीक है, आसपास में ये शब्द दिखाई पड़ जाए तो आप ये विभक्ति लगा दो। समीप में कारक का कोई मैटर ही नहीं रखता, कर्ता हो या कर्म हो या करण हो। बहुत सारे लोग कारक और विभक्ति में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूं कारक और विभक्ति। जैसे जब कहेंगे भाई ये हरि वैकुंठम अधिशेते, यहां पर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो कह देंगे अधिशिंग स्थासाम कर्म से हुई, है ना। अधिशिंग स्थासाम कर्म हरि वैकुंठम अधिशेते का कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है।
हरि के वैकुंठ के अधिशयन का आधार है वैकुंठ, हरि के अधिशयन का आधार है वैकुंठ, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा करेगा वह सूत्र केवल। और जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति करने के लिए तो कर्मणि द्वितीया ही है, ठीक है। तो द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से हुई, कर्म संज्ञा अधिशिंग स्थासाम कर्म से हुई। कारक और विभक्ति में यह अंतर बहुत व्यापक अंतर है, गंभीरता से सोचने पर पता चलेगा। पर आप जब जो लोग शब्द नहीं जानते, शब्द और अर्थ में अंतर, वो लोग नहीं जान पाएंगे। हम आपसे कहेंगे कि घट लिखो तो आप लिखेंगे घ अ ट अ ऐसा समुदाय, और हम आपसे कहेंगे घट लाओ तो आप ये घ अ ट अ लिख के नहीं लाएंगे, है ना। घट लिखो अगर हम कहेंगे तो उसके वर्णों के अनुपूर्वी शब्दों को लिखेंगे, ठीक। और विभक्तियां होंगी जिसमें आप लिख सकते हैं उसके ऊपर घट शब्द पर विभक्तियां लगेंगी, घटम आने, है ना। पर अगर हम कहें कि घड़ा ले आओ तो आप पहले क्या करेंगे, घट शब्द लगाएंगे, उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, फिर हमें दे देंगे क्या लिख के, नहीं ना। तो घड़े के अर्थ को लेके आएंगे, ठीक है। यही कारक होता है, अर्थ होता है, विभक्ति होती है, शब्द होती है। मैं बार बार बताता रहूंगा जिससे बुद्धिस्थ हो जाए। अब क्या होगा, यहां कुछ शब्दों पर ही आश्रित होकर सीधे विभक्ति लग जाती है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगेपि। मैंने डैश डैश लगा दिया है इसीलिए कि जिससे आपको पता चले इसमें कितना शब्द है। एक है अभितः, दूसरा है परितः, तीसरा है समया, चौथा है निकषा, पांचवा है हा और छठा है प्रति। इन शब्दों के योगेपि, इनके योग होने पर भी द्वितीया विभक्ति लग जाती है। अब वो चाहे कर्ता हो चाहे कर्म, कुछ भी मैटर नहीं रखता। ये शब्द अगर आसपास कहीं दिख रहे हैं तो इन शब्दों के पास में आने वाले शब्द द्वितीया विभक्ति में हो जाते हैं, ठीक है। इन शब्दों का सीधे योग जिस शब्द से होता है उस शब्द में आप द्वितीया लगा दीजिए। जैसे अभितः का मतलब होता है, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक। अभितः का दोनों ओर हो गया, चारों ओर, ठीक। समया मतलब होता है समीप, निकषा मतलब भी निकट समीप, और फिर हा मतलब धिक्कार के अर्थ में होता है, और फिर उसके बाद प्रति मतलब होता है विवसा इत्यादि अर्थों में, कई अर्थ होते हैं प्रति के। तो अब देखिएगा, अभितः का योग है तो कृष्ण शब्द में द्वितीया लग गई, अभितः कृष्णम। अब कृष्ण कौन सा कारक है वो सब नहीं सोचना है, सीधे क्या कहा है कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगेपि। ये वार्तिक है, ये वार्तिक कहेगा इन शब्दों का योग हो तो आप उस शब्द में, उस इन शब्दों के योग वाले शब्द में द्वितीया विभक्ति सीधे सीधे लगा दो। तो अभितः का योग है, इसलिए अभितः ने कहा कृष्ण शब्द में द्वितीया विभक्ति लगा दो। तो कृष्ण में आप द्वितीया लगाएंगे, कृष्णा, कृष्णो, कृष्णा, ये प्रथमा में बनता है, कृष्णम द्वितीया में बनता है, ठीक है। द्वितीया लगाएंगे, कृष्णम बन गया। उसी तरह परितः के योग में भी कृष्णम में द्वितीया लग गई। उसी तरह समया के योग में ग्रामम में द्वितीया, ग्रामम समया गांव के आसपास, ठीक है। निकषा लंका, हनुमान जी लंका के निकट पहुंच गए थे ना वही समय, निकषा लंकाम, लंका के आसपास, लंका के निकट। हाँ, वो लंका निशिचर निकर निवासा, वो तो वहां का वो अलग बात है। यहाँ कहाँ सज्जन का वासा है ना, विभीषण को देखकर सोचते हैं हनुमान जी। निकषा लंका, लंका के निकट। अब फिर हा, हा मतलब धिक्कार है, हाय। कृष्ण अभक्तम, कृष्णा भक्तम का मतलब ऐसा मत सोच लीजिए कृष्ण के भक्तों को धिक्कार है। कृष्ण अभक्तम, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको धिक्कार है ना। किसी ने एक श्लोक था, कहीं सुना था, येषाम श्रीमत यशोदा सुतपद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम। मतलब जिन लोगों की यशोदा के पुत्र के चरण कमल में भक्ति नहीं है, येषाम आभीर कन्या, आहीरों की कन्याओं ने, मतलब गोपियों ने जिनको खिलाया था, जिनको उसमें, उनमें जिनकी भक्ति नहीं है, धिक्तम धिक्ताम धिगेतम कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में स्थित जो मृदंग है वो उन्हीं को धिक 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 कर रहा है। धिक्तम धिक्तम मतलब वो कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार कर रहा है। तो ऐसा किसी ने कभी ने सोच लिया है, तो ऐसे कृष्ण अभक्तम धिक, कृष्ण के जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है ना। तस्य सोच्यते मतलब उसके बारे में शोक कर रहा है कि उसको हाय कृष्ण का भक्त नहीं है ना।
अब इसके बाद प्रति के योग में तो आपने देख लीजिए यहां पर अभितः के योग में देख लिया अभितः कृष्णम, परितः के योग में देख लिया द्वितीय परितः कृष्णम। देख लीजिए सभी जगह जो सूत्र में यानी वार्तिक में निर्दिष्ट शब्द है उन शब्दों के योग में देख लीजिए यहां द्वितीय लगी, परितः के योग में यहां द्वितीय लगी, समया के योग में यहां ग्रामम में द्वितीय लगी, निकुशा के योग में यहां लंकाम में द्वितीय लग गई। फिर उसके बाद हा के योग में कृष्णा भक्तम में द्वितीय लग गई, ठीक है। फिर उसके बाद प्रति के योग में यहां विभुक्षितम में द्वितीय लग गई। विभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जो भूखा हुआ है ना उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, भूखे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने इस पाठ में देखा। निष्कर्ष बता दूं पूरे पाठ का तो उप अनु अधि आंग इन चारों के योग में यदि वश धातु आती हो, इन चारों से युक्त वश धातु हो तो उस वश धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ये बताया था हमने। और फिर उसके बाद उसके सारे उदाहरण को देखा। उसमें एक वार्तिक था अभुक्ति अर्थस्य न, भुक्ति अर्थ यानी अभुक्ति अर्थ उपवास करना मतलब भूखा रहना, ऐसा अर्थ होगा तो फिर उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे अधिकार आधार है अधिकरण ही रह जाएगा। वने उपवसति उदाहरण हमने बताया था। फिर उसके बाद अभितः परितः समया निकषा हा इन शब्दों के योग में भी सीधे सीधे द्वितीय विभक्ति लग जाती, यहाँ कोई कारक मैटर नहीं रखता, ठीक है। तो आज के इस पाठ में इतना ही रोकते हैं। इसके बाद के अग्रिम सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।